ज्यादातर महीने नॉर्मल लगते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें जो हम नोटिस नहीं करते हर महीने हमारे बजट को साइलेंटली लीक कर देती हैं। एक या दो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट ऑर्डर्स 500 रुपए से 2000 रुपए के बीच, एक 150 रुपए का फूड डिलीवरी चार्ज जो आपने याद नहीं किया, अप्रूव किया, 2 से 3 सब्सक्रिप्शंस, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, हॉटस्टार या कोई ऐप जो ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि ये सब छोटी चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं, तो एक इंडियन हाउस होल्ड एवरेज 40,000 से 50,000 के मंथली बजट में 15,000 से 22,000 क्वाइटली लीक हो सकते हैं बिना किसी एक बड़ा मिस्टेक के। ये प्रॉब्लम है स्मॉल फ्रीक्वेंट स्पेंडिंग का, जो ऑटोमेशन के साथ अपने आप रिपीट होता है। चाहे आपकी इनकम बढ़े, एप्स और टूल्स इंप्रूव हो या एफर्ट ज्यादा हो, ये लीक्स वहीं के वहीं रहते हैं। मैं हूं एलेक्स और आज हम बात करेंगे 9 फ्रूगल हैबिट्स के बारे में। पहले उन हैबिट्स को देखेंगे जो आपके इनविजिबल ड्रेन्स को रोकेंगी, और आखिर में वो एक हैबिट जो रियल फाइनेंशियल प्रोग्रेस का। हैबिट 1, ऑनलाइन शॉपिंग को महीने में सिर्फ एक बार लिमिट करें। ज्यादातर लोग ऑनलाइन ओवरस्पेंड नहीं करते बड़े परचेसेस की वजह से। ओवरस्पेंडिंग का असली रीजन है फ्रीक्वेंसी। एक 500 रुपए का आइटम यहाँ, 1000 रुपए का आइटम वहां, लेट नाइट इम्पल्स क्लिक, सब हार्मलेस लगता है। लेकिन अगर ये क्लिक्स 3 से 4 बार हर वीक हो रहे हैं, तो एंड ऑफ मंथ टोटल क्वाइटली 5000 से 7000 तक पहुंच सकता है। सोल्यूशन, हर महीने सिर्फ एक ही इंटेंशनल ऑर्डर करें। सारे चाहिए आइटम्स कार्ट में डालें। 1 से 2 दिन बाद डिसाइड करें कि क्या लेना है। ज्यादातर आइटम्स ऑटोमेटिकली अननेसेसरी लगते हैं। इसका इफेक्ट छोटी डिसीजंस को एक डिलिबरेट मोमेंट में कोलैप्स करना, इंपल्स की जगह ट्रेड ऑफ और प्लानिंग को फोर्स करना। कुछ लोग एक ऑर्डर में 3 आइटम्स खरीदेंगे, कुछ एक। रूल ये नहीं कि आप रिस्ट्रिक्ट हो जाओ, रूल ये है कि स्पेंडिंग स्लो हो और कंट्रोल आपके हाथ में आ जाए। ज्यादातर स्पेंडिंग मिस्टेक्स इसलिए नहीं होती क्योंकि चीज जरूरी होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि उस मोमेंट पर वो चीज जरूरी लग रही होती है। सेल चल रही होती है, प्राइस रीजनेबल लगता है अभी नहीं लिया तो बाद में महंगा हो जाएगा, और पैसा तुरंत अकाउंट से निकल जाता है बिना सोचे। सिंपल रूल, जो चीज सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है उससे 32 घंटे रुककर खरीदो। इस डिले में क्या होता है ये इंटरेस्टिंग है। अर्जेंसी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, वो चीज कम इंपॉर्टेंट लगने लगती है, कभी कभी तो याद ही नहीं रहती। ये हैबिट सेल्फ कंट्रोल नहीं, टाइम का यूज करती है। विल पावर कम पड़ता है लेकिन वक्त काम कर देता है। अगर 3 दिन बाद भी चीज जेन्युइनली यूजफुल लगती है तो बिना गिल्ट के खरीदो, अगर नहीं तो पैसा वही रहता है जहां होना चाहिए। सारे लाइफस्टाइल कट्स के बिना सिर्फ ये हैबिट साल भर में हजारों रुपए बचा सकती है। हैबिट 3, हर महीने एक नो स्पेंड वीक रखो। मोस्ट बजट्स इसलिए फेल होते हैं क्योंकि स्पेंडिंग कभी रुकती ही नहीं। रोज 200 से 300 रुपए यहां से निकलता रहता है और सब नॉर्मल लगता है। नो स्पेंड वीक का मतलब 7 दिन तक सिर्फ ग्रोसरीज और बिल्स, कोई स्विगी और जोमैटो, कोई रैंडम अमेज़न ऑर्डर, कोई बस एक चाय या क्विक स्नैक नहीं। पनिशमेंट नहीं है, रीसेट है। इस एक वीक में बोर्डम से शॉपिंग का पैटर्न दिखता है, कन्वीनियंस कितनी महंगी पड़ती है समझ आता है, कौन से एक्सपेंसेस एक्चुअली अननेसेसरी हैं क्लियर होता है। एक हफ्ता शॉर्ट होता है इसलिए डूएबल है, और लॉन्ग इनफ होता है कि अवेयरनेस चेंज हो जाए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, नो स्पेंड वीक के बाद स्पेंडिंग ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। हर चीज लेने से पहले दिमाग पूछता है ये जरूरी है या बस आदत। हैबिट 4, हफ्ते के 7 दिन लंच पैक करो, वीकेंड्स भी। ज्यादातर लोग सोचते हैं वो फूड स्पेंडिंग में डिसिप्लिन्ड है क्योंकि मंडे से फ्राइडे टिफिन ले जाते हैं। प्रॉब्लम सैटरडे और संडे में होती है। एरेंड्स थोड़े लंबा हो जाते हैं, भूख लगती है, कन्वीनियंस जीत जाती है। एक छोटा स्टॉप, फिर कॉफी, फिर बाहर का खाना, 2 दिन पूरे हफ्ते की डिसिप्लिन अंडो कर देते हैं। रूल सिंपल है, अगर घर से 2 से 3 घंटे से ज्यादा बाहर जा रहे हो तो खाना साथ ले जाओ, वीकडे हो या वीकेंड सेम रूल। इसका फायदा, अनप्लैन्ड हंगर खत्म, फास्ट फूड के इंपल्स कम, अभी बाहर हैं तो और एक चीज ले लेते हैं वाला लूप ब्रेक। पेपर पे सेविंग्स ड्रामेटिक नहीं लगती, लेकिन साल भर में वीकेंड्स का लीक बंद हो जाता है जो बजट का सबसे वीक पॉइंट होता है। हैबिट 5, एक बार पकाओ 2 से 3 दिन खाओ। फूड बजट एक दिन में नहीं बिगड़ता, वो बिगड़ता है रोज रोज डिसीजन लेने की वजह से। रोज सोचना आज क्या बनाना है, टाइम है या नहीं, बाहर से मंगा लें। जिस दिन एनर्जी कम होती है कन्वीनियंस जीत जाती है। सोल्यूशन, एक बार थोड़ा एफर्ट लगाओ और उसका फायदा 2
से 3 दिन उठाओ। डिनर नेक्स्ट डे का लंच, लंच नेक्स्ट डे का डिनर। लेफ्ट ओवर्स को बैकअप मत बनाओ, लेफ्ट ओवर्स को प्लान बनाओ। इसका हिडन बेनिफिट: काम कुकिंग, काम गैस, काम टाइम, काम ग्रोसरी रन्स, काम इम्पल्स आइटम्स, काम डिलीवरी एप्स, काम रैंडम स्पेंडिंग। लोग बोलते हैं घर का खाना सस्ता होता है। असली बात यह है, घर का प्लान्ड खाना डिसीजंस काम करता है। जब फूड डेली प्रॉब्लम नहीं रहता तो पैसा भी उसके अराउंड लीक नहीं होता। Habit 6. Fast depreciating cheese in हमेशा used खरीदो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खरीदते ही वैल्यू लूज कर देती हैं। इंडिया में एग्जांपल्स: कार या बाइक न्यू शोरूम से निकली और वैल्यू गिरी, फर्नीचर, जिम इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, शादी या फंक्शन के लिए पहने कपड़े। यूज्ड खरीदना कम क्वालिटी का साइन नहीं है, ये साइन है कि आप डिप्रिशिएशन का बिल किसी और को पे करने दे रहे हो। इंडिया में लोग घर शिफ्ट करते ही सोफा बेच देते हैं, हार्डली यूज्ड ट्रेडमिल OLX पे डाल देते हैं, 6 महीने पुराना फोन यूज्ड बोल के हाफ प्राइस पे निकाल देते हैं। अगर आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हो, सर्च करना, कंपेयर करना, इंस्पेक्ट करना, तो आप सेम यूटिलिटी आधी प्राइस में ले सकते हो। और एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है। जब न्यू इक्वल्स बेटर वाली सोच खत्म होती है, स्पेंडिंग नेचुरली स्लो हो जाती है। हैबिट 7. जो चीज है उसका ध्यान रखो। ज्यादातर रिप्लेसमेंट जरूरी नहीं होते, वो सिर्फ इजियर ऑप्शन लगते हैं। इंडिया में कॉमन एग्जांपल्स: जूते गंदे हुए, नए ले लिए। मिक्सर या फैन आवाज कर रहा है, रिप्लेस। फर्नीचर थोड़ा लूज है, नया। मेंटेनेंस बोरिंग लगती है, इसलिए इग्नोर होती है। लेकिन फाइनेंशियली रिपेयर ऑलमोस्ट हमेशा चीपर होता है। एक शू पॉलिश 1 साल एक्स्ट्रा, एक सर्विस अप्लायंस के 2 से 3 साल, थोड़ा सा टाइटनिंग, फर्नीचर सेफ। ये हैबिट एक सवाल बदल देती है: नया क्या खरीदूं, जो है उससे ज्यादा कैसे यूज करूं। जो लोग थोड़ा कम पैसों में बड़े हुए होते हैं वो ये नेचुरली सीख जाते हैं, मजबूरी में। पर ये मजबूरी नहीं, स्मार्टनेस है। ये इनविजिबल सेविंग्स होती हैं। कम अपग्रेड्स, कम रिप्लेसमेंट्स, कम अननेसेसरी स्पेंडिंग, और धीरे धीरे चीजें डिस्पोजेबल लगनी बंद हो जाती हैं। हैबिट 8. अपनी सेविंग और इन्वेस्टिंग रेट को सीरियसली बढ़ाओ। ज्यादातर लोग उतना ही इन्वेस्ट करते हैं जितना रिस्पॉन्सिबल लगता है। PF या NPS में थोड़ा सा म्यूचुअल फंड SIP 3%, 5%, बस इतना कि गिल्ट ना हो। प्रॉब्लम ये है कि इतनी लो रेट पे इन्वेस्टिंग सिंबॉलिक बन जाती है, लाइफ चेंजिंग नहीं। असली शिफ्ट तब आता है जब आप रेट बढ़ाते हो। 5%, 10%, 10%, 15% या 20%। ये नंबर्स पहले एक्सट्रीम लगते हैं, लेकिन जब ऑटोमेटिक हो जाते हैं तो नॉर्मल बन जाते हैं। टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। जब सैलरी बढ़ती है, बोनस मिलता है या साइड इनकम आती है, ज्यादातर लोग पहले लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं। बेटर फोन, बेटर फ्लैट, ज्यादा आउटिंग्स। स्मार्ट लोग पहले इन्वेस्टमेंट अपग्रेड करते हैं। इनकम आई, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, बाकी पैसा जो बचा उसमें जीना सीखा। ऑटोमेटिक SIP, EPF कंट्रीब्यूशन, RD या डायरेक्ट ट्रांसफर चॉइस को हटा देते हैं। और जब चॉइस नहीं होती, कंसिस्टेंसी आती है। कंफर्ट का असली सोर्स बैलेंस नहीं होता, ये होता है कि फ्यूचर के प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हैंडल हो रहे हैं। हैबिट 9. फाइनेंशियल प्रोग्रेस को लाइफस्टाइल से नहीं, पीस से मेजर करो। ज्यादातर लोग प्रोग्रेस जज करते हैं, बड़ी कार, महंगा फोन, बिगर हाउस, पर ये चीजें सिर्फ दिखाती हैं कि पैसा कहाँ स्पेंड हो रहा है, ये नहीं बताती कि पैसा कैसा फील हो रहा है। स्ट्रेस बेटर इंडिकेटर है। जब फाइनेंसेस फ्रेजाइल होते हैं, बैलेंस बार बार चेक होता है। एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस पैनिक करा देता है, पीस अलग दिखती है। बिल्स बिना सोचे पे हो जाते हैं, इमरजेंसी आने पे नींद खराब नहीं होती, डिसीजंस काम लगते हैं। हर अपग्रेड के साथ फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ती है, और फिक्स्ड कॉस्ट फ्यूचर इनकम को चेयर कर देती है। कम ऑब्लिगेशंस, ज्यादा फ्रीडम। इसलिए कम फ्लैशी चीजें कभी कभी ज्यादा रिच फील करवाती हैं। शांति स्टेटस सिंबल नहीं होती, लेकिन सक्सेस का साइन होती है। जो लोग फाइनेंशियली लॉन्ग टर्म में टिकते हैं वो सबसे ज्यादा दिखाते नहीं हैं, वो सबसे ज्यादा सांस लेने की जगह रखते हैं। फाइनल टेक अवे: फाइनेंशियल रिलीफ कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं आता, वो आता है जब आप ये कम कर देते हो कि बिना इंटेंशन के पैसा कितनी बार बाहर जाता है। सबसे बड़े लीक्स ड्रामेटिक नहीं होते, वो होते हैं छोटे, फ्रीक्वेंट, ऑटोमेटेड। ये हैबिट्स इसलिए काम करती हैं क्योंकि डिसीजंस स्लो करती हैं, इंपल्स को ब्रेक करती हैं, फ्यूचर प्रेशर को पहले ही कम कर देती हैं। कुकिंग वंस, यूज्ड खरीदना, मेंटेनेंस, इन्वेस्टिंग रेट बढ़ाना, ये सब आज थोड़ा एफर्ट मांगता है, लेकिन कल की प्रॉब्लम्स को ही खत्म कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट: प्रोग्रेस का मतलब ज्यादा दिखाना नहीं, प्रोग्रेस का मतलब है कम स्ट्रेस, ज्यादा स्टेबिलिटी और क्वाइट फाइनेंसेस। जब पैसा शोर करना बंद कर देता है, समझ लो सिस्टम काम कर रहा है।